हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सिंप्लीफिकेशन में हम लोग किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और किस बेस्ड पर कैसे हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं। कोई भी मान लो क्वेश्चन दे रखे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन डिवाइड इस तरह से दे रखे हैं, ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो क्या करते हैं इसमें हम लोग एक रूल पर डिपेंड होते हैं। किस पर? एक रूल की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कोई भी क्वेश्चन दे रखे हो आपको, ठीक है। क्या होता है रूल? आपने कई बार सुना होगा, शायद सुनते चले आ रहे होंगे कि बोर्ड मास बोर्ड मास बोर्ड मास। तो आज हम लोग बोर्ड मास के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कौन सा रूल के बारे में बात की? बोर्ड मास। क्या होता है? बोर्ड मास। पहले इसको लिखता हूं, बोर्ड मास रूल, ठीक है। बोर्ड मास रूल। अब इसमें बी क्या होता है, ओ क्या होता है, डी क्या होता है, एम क्या होता है, ई क्या होता है, एस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसको इस तरह से लिखते हैं, कॉलम वाइज लिखते हैं। बोर्ड बोर्ड मास, इसको लिखते हैं कॉलम वाइज। बी ए बना हुआ है, ओ ए है, डी ए है, एम ए है, ए एंड एस, बोर्ड मास। बी से क्या होता है? ब्रैकेट्स। बी से क्या होता है? ब्रैकेट्स। आपने पढ़े होंगे बिल्कुल ही। बी से होता है ब्रैकेट्स। इसके बाद ओ का मीन्स होता है, ओ का मीन्स होता है ऑफ। ओ का मीन क्या होता है? ऑफ। अभी आप बस देखते चले जाइए, ओ का जो मीन होता है वो क्या होता है? ऑफ। डी से डिवीजन, डी से डिवीजन। एम से मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। ए से एडिशन, ए से एडिशन। एस से सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म लिखे थे बोर्ड मास के, ठीक है। बोर्ड मास के क्या लिखा था? शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है BODMAS, बोर्ड मास। और अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें, बी से ब्रैकेट्स होते हैं, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन, ठीक। अब अगर बात करेंगे कि जो रूल है बोर्ड मास, क्या करते हैं हम लोग, किस तरह से अप्लाई करते हैं। जैसे कोई भी आपको क्वेश्चन दे रखा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो ब्रैकेट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। जो भी ब्रैकेट्स दे रखे हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, गायब करेंगे या फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो ऑफ दे रखा हो, कोई भी ऑफ मान लो दे रखा है, तो फिर हम लोग ऑफ को सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद डिवीजन दे रखा हो, डिवीजन को सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन दे रखा हो, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। आफ्टर डैट हम लोग एडिशन करेंगे। फिर सबसे लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। सबसे लास्ट में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। हो सकता है आपको ब्रैकेट और ऑफ ना दे रखा हो, ब्रैकेट जो ऑफ ना दे रखा हो, तो जो आपका रूल है वो क्या बन जाएगा, DMAS, ठीक है। DMAS। अब बोर्ड मास नहीं कहेंगे, डी मास कह देंगे, डी मास रूल। क्या बोल देंगे? डी मास रूल, ठीक। बी ओ तो खत्म हो गया। मान लो बी ब्रैकेट्स ऑफ नहीं दे रखे हैं तो क्या हो जाएगा, डी मास रूल। अगर मान लो डिवीजन भी दे रखा हो तो मास रूल हो जाएगा। अगर मल्टीप्लिकेशन भी दे रखा हो तो एस रूल हो जाएगा, ठीक। मतलब क्या, सबसे पहले ऐड करेंगे, इसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब देखिए इसमें क्या क्या और पॉइंट्स होते हैं उसको भी समझेंगे। जैसे अगर बात करेंगे ब्रैकेट्स की, कितने टाइप्स के आपके जो ब्रैकेट्स हैं आपको मिल सकते हैं, क्या क्या होते हैं। देखिए आपको हो सकता है ये ब्रैकेट मिल जाए, इस टाइप का, इस टाइप का आपको ब्रैकेट मिल जाए इस तरह से। इसको बोला जाता है लाइन ब्रैकेट। क्या बोलेंगे इसको? लाइन ब्रैकेट्स, लाइन ब्रैकेट। जैसे नंबर दे रखा है 7 4, इसके ऊपर ही बना होता है इस तरह से, इसके ऊपर ही बना होता है कि बार बार टाइप का लगा होता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है लाइन ब्रैकेट या बार ब्रैकेट ही बोल सकते हैं। तो ऊपर नंबर में लगा होता है, जैसे अगर ऊपर नंबर में लगाया तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अभी आप बस समझते चलिएगा, क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसे ऊपर लगा हुआ है 7 - 4 के ऊपर लगा हुआ है, तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा, 3। अभी ब्रैकेट आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक। क्योंकि दोनों नंबर के ऊपर लगा हुआ था ये। तो ये होता है लाइन ब्रैकेट या बार ब्रैकेट होता है। इसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। ये ब्रैकेट की टाइप्स चल रहे हैं। क्या चल रहा है, ये ब्रैकेट की टाइप्स चल रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे स्मॉल ब्रैकेट। इस टाइप का होता है ऐसे, इसको बोला जाता है स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। या बोलते हैं इसको राउंड ब्रैकेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, राउंड ब्रैकेट। क्या बोलेंगे इसको, राउंड ब्रैकेट, ठीक है। ये हो जाएगा राउंड ब्रैकेट। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद जो ब्रैकेट होता है उसको बोला जाता है कर्ली ब्रैकेट। देखिए कर्ली जो ब्रैकेट है वो मैं थोड़ा सा अच्छे से नहीं बना पाता हूँ, तो आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा। ऐसे बनता है, कोशिश कर रहा हूँ ऐसे, ठीक, ऐसे, ठीक है। ये होता है आपका कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। इसको ब्रेस ब्रैकेट भी बोला जाता है। कहीं कहीं ब्रेस भी मिल जाएगा आपको, ब्रेस, ब्रेस ब्रैकेट, ठीक है। कर्ली या फिर ब्रेस ब्रैकेट, कर्ली या फिर ब्रेस ब्रैकेट। कर्ली भी हो सकता है और ब्रेस भी हो सकता है, तो दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, कर्ली एंड ब्रेस ब्रैकेट। इसके बाद बात करते हैं, ये जो ब्रैकेट होता है इसको बोला जाता है बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट,
या स्क्वायर ब्रैकेट भी बोला जाता है। क्या? स्क्वायर ब्रैकेट भी इसको बोला जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। ये आपका क्या है? लाइन ब्रैकेट है। टोटल आपके कितने ब्रैकेट्स हो गए? 4 ब्रैकेट्स हो गए। 4 की 4 आपको ब्रैकेट्स याद रखने, काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है, ये क्वेश्चंस में आ जाते हैं। ये आपका लाइन या फिर बार ब्रैकेट हो गया। ये आपका स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट होता है। ये आपका कर्ली ब्रैकेट या ब्रेस ब्रैकेट होता है। ये आपका बिग ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट होता है। ठीक है, इसको जो स्मॉल ब्रैकेट इसको पैरेंथेसिस भी बोला जाता है, पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस। ठीक है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट। अब बोलेंगे सर आप पता नहीं कौन से नाम लिख रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्मॉल ब्रैकेट से याद रखिएगा। कहीं अगर लिखा हुआ मिल जाए पैरेंथेसिस, ठीक है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट होता है, इसको पैरेंथेसिस भी ब्रैकेट बोला जाता है। राउंड ब्रैकेट ही बोला जाता है क्योंकि राउंड की तरह हो रहा है। स्मॉल ब्रैकेट ही बोला जाता है। ये आपका कर्ली ब्रैकेट है, इसको ब्रेस ब्रैकेट भी बोला जाता है। ये आपका बिग ब्रैकेट है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी बोला जाता है। क्योंकि अगर हम लोग इस तरह से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से इसको बनाएंगे तो स्क्वायर टाइप का बन जाएगा, पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी बोला जाता है। ये आपका राउंड ब्रैकेट है, आपका कर्ली ब्रैकेट है। तो ये ब्रैकेट के टाइप हो गए। अब देखिए ऑफ का मीनिंग क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत से, शायद आपने क्लास 3rd में पढ़ा होगा कि 1/3 ऑफ 1/3 ऑफ 30। तो इसका मीनिंग क्या होता है? ऑफ का मीनिंग क्या होता है? मीन्स 30 का क्या है? 1/3। तो ये ऑफ का मीनिंग क्या होता है? मल्टीप्लाई। 1/3 मल्टीप्लाई 30 तो क्या हो जाएगा? 10। ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ऑफ का यहाँ भी मीनिंग क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अगर इस टाइप के ब्रैकेट दे रखे हैं आपको, लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट कर लिया, फिर आपका बिग ब्रैकेट। इसके बाद हम लोग ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर आफ्टर दैट डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, आफ्टर दैट सब्ट्रैक्शन। तो ये तो हो गया इसके बारे में बोर्ड मास के बारे में। ठीक, अगर ब्रैकेट नहीं दे रखे, ऑफ नहीं दे रखे, तो आपका ये वाले सबसे पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, आफ्टर दैट सब्ट्रैक्शन। तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग साफ कर देते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। ठीक है, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद देखिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये तो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हो गया किसके बारे में? बोर्ड मास के बारे में, बोर्ड मास रूल के बारे में। अब हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, एक दो क्वेश्चंस लेंगे, तो क्वेश्चन से आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी कि किस तरह से हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। जैसे दे रखा है 4 + 6 + 2 -3 -4 -4, फिर से -4 + 2 और -3 ये दे रखा है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, तब कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें ना ही मल्टीप्लिकेशन है, ना ही ब्रैकेट है, ना ही डिवीजन है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। क्या क्या है? माइनस और प्लस, मीन्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन दे रखे होते हैं तो आप लोग क्या होते हैं? कन्फ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारी, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें इसमें। तो बोर्ड मास से अगर हम लोग चलेंगे तो क्या होता है? बोर्ड मास इस तरह से लिख लेंगे इसको, बोर्ड मास। तो क्या है सबसे, ना ही इसमें डी यहाँ लगा दीजिए, ना ही इसमें ब्रैकेट है, ना ही इसमें, थोड़ा साफ लिखते हैं। ठीक है, देखिए बोर्ड मास। ठीक, ना इसमें ब्रैकेट है, ना ही ऑफ है, और ना ही डिवीजन, ना ही मल्टीप्लिकेशन है। तो एडिशन तो है, प्लस का साइन तो बना हुआ है, सब्ट्रैक्शन तो है, सब्ट्रैक्शन माइनस का साइन तो बना हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग किसकी तरफ जाएंगे? एडिशन की तरफ जाएंगे। किसकी तरफ जाएंगे? एडिशन की तरफ जाएंगे। तो एडिशन में क्या है कि कई लोग ऐसे सॉल्व करते हैं कि इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, फिर इसको सेपरेट कर देंगे, फिर इसको सेपरेट करेंगे, फिर इसको सेपरेट कर देंगे। देखिए कभी कभी क्या होती है, इसमें मिस्टेक भी हो जाती है। तो आप लोग को क्या याद रखना है, सबसे जो मेन पॉइंट है, क्या ध्यान रखना है कि जो सेम साइन है, जो क्या है सेम साइन है, उनको क्या कर देना? ऐड कर देना है। सेम साइन ऐड, क्या कर देना आपको? सेम साइन ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ आप लिख देता हूँ, अगर आपके सेम साइन है, सेम साइन है, तो क्या कर देना आपको? ऐड। क्या कर देना? ऐड कर देना। और साइन किसका आएगा? अगर सेम साइन है, प्लस वाले सेम साइन है तो प्लस का साइन आएगा, माइनस वाला, अगर माइनस वाले सेम साइन है तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो सेम साइन हमेशा ऐड। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ, सेम साइन ऐड। ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ठीक, और ये भी प्लस है। आपके कितने? 1 2 3 4 प्लस है, तो इनको ऐड कर दीजिए। 6 4 10, 10 2 12, 12 2 14, तो प्लस का 14। और आप प्लस लिखिए या फिर मत लिखिए। ठीक है, क्योंकि ये साइन क्या है? आपके प्लस के हैं, और स्टार्टिंग में अगर आपको नहीं लिखना है प्लस तो नहीं लिख सकते हैं, वो प्लस का ही माना जाता है। जैसे ये दे रखा है तो ये क्या है? आपका प्लस का ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए माइनस वाले कौन से हैं? माइनस वाले एक ही है। माइनस वाले कौन कौन से? माइनस वाले थोड़ा सा डिफरेंट पेन से लिखते हैं। माइनस वाला ये भी है, ये है, दिस वन ऑल्सो, एंड ये, तो ये भी माइनस है।
मतलब ये भी सेम साइन है, तो सेम साइन वाले क्या होंगे, ऐड होंगे। ऐड कर लीजिए, 4 4 8 8 3 11 11 12 13 14, कितना हो जाएगा माइनस का 14। ये कितना हो जाएगा माइनस का 14, ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस का 14। माइनस का 14 क्यों होगा, क्योंकि ये जो साइन है इसके सबके क्या है, माइनस है, और सेम साइन क्या होते हैं, हमेशा ऐड होते हैं, तो सेम साइन हमेशा ऐड। अब क्या हो गया, ऐड हो गया, ये माइनस का 14 है प्लस का 14। अब देखिए सेम साइन ऐड होंगे तो डिफरेंट साइन हमेशा क्या होंगे, डिफरेंट साइन आपके क्या होंगे, डिफरेंट साइन, डिफरेंट डिफरेंट साइन ऑलवेज ऑलवेज सब्ट्रैक्ट, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। डिफरेंट साइन क्या होंगे, हमेशा सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक। अब सब्ट्रैक्ट होने के बाद साइन किसका आएगा, साइन उसका ही आएगा जो बड़ा नंबर होगा, और साइन किसका आएगा, साइन हमेशा उसका आएगा बिग नंबर का, बड़े नंबर का साइन आएगा बिग नंबर। समझते चलिए ध्यान से, जैसे दे रखा है 17 माइनस 12 15 माइनस 18, ये दे रखा है। तो अब इनको क्या करेंगे, डिफरेंट साइन, एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, डिफरेंट साइन दे रखे हैं, तो क्या करिए सब्ट्रैक्ट करिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 में से 17 में से 12 जाएगा, 5 बचेगा। अब साइन किसका आएगा, बड़ा नंबर, बिग नंबर कौन सा है, 17 है, 17 का कौन सा साइन है, प्लस है। अब इसमें देखिए इसको भी सब्ट्रैक्ट करें क्योंकि डिफरेंट साइन है, ये 18 है, ये 15 है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा, 3, 18 में से 15 जाएगा, 3 बचेगा। साइन किसका आएगा, जो बड़ा नंबर हो, बड़ा नंबर कौन सा, 18, 18 में साइन कौन सा है, निगेटिव, तो निगेटिव वाला साइन आ जाएगा। ये आपने पढ़े होंगे कई बार, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करिएगा, बार बार देखिएगा, इसको समझिएगा। सेम साइन होंगे हमेशा ऐड होंगे, और साइन किसका आएगा, सेम साइन में जो आप ऐड कर रहे हैं, जैसे प्लस के ऐड कर रहे हैं तो प्लस वाला साइन आएगा, माइनस के ऐड कर रहे हैं तो माइनस वाला साइन आएगा। अगर डिफरेंट साइन दे रखे हैं तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा, डिफरेंट साइन दे रखे तो हमेशा क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, और साइन किसका आएगा, जो बड़ा वाला नंबर होगा। देखिए ये डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होने के बाद साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का। ये डिफरेंट साइन है, एक प्लस का एक माइनस का, सब्ट्रैक्शन होगा। साइन किसका आएगा, जो जो क्या होगा, जो बड़ा वाला नंबर होगा। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा ऊपर वाला देख लीजिए, ये प्लस है, ये माइनस है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जीरो आएगा। अब यहाँ पे साइन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम है, एक 14 है और दूसरा भी 14 है, ठीक। यहाँ पे आप बोलेंगे सर इसमें साइन किसका लें, जीरो में कोई भी साइन आपको नहीं लेना होता है, वो प्लस माइनस कुछ भी नहीं होता है, जीरो ही होता है वो, ठीक। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ये हो गया इसके बारे में। अब एक दो क्वेश्चन और लेते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अब इससे जो क्वेश्चंस हैं बुक से लेते हैं थोड़े से, ठीक है, एक दो क्वेश्चंस बुक से लेते हैं तो आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे, फर्स्ट है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 10 प्लस 8 मल्टीप्लाई 2, 8 मल्टीप्लाई 2, सिंपल लेते हैं पहले से, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई 2, 12 प्लस 27 डिवाइड बाई 9 माइनस 16 डिवाइड बाई 2, 16 डिवाइड बाई 2, ये है क्वेश्चन, ठीक। अभी इसमें क्या है, अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे बोर्ड मास रूल, बोर्ड मास रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं बोर्ड मास, ठीक, बोर्ड मास, बोर्ड मास, ठीक, बोर्ड मास रूल। अब इसमें देखिए कि कहीं भी कोई ब्रैकेट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई ऑफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो क्या है, डिवीजन, डिवाइड वाला साइन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन साइन दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, एडिशन का दिख रहा है, एडिशन का है, और सब्ट्रैक्शन का सब कुछ है, लेकिन इसमें ब्रैकेट और ऑफ नहीं है। कोई बात नहीं, ब्रैकेट ऑफ वाले हम लोग आगे चल के करेंगे। तो इसको देखिए सबसे पहले, तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड वाला जो डिवाइड हो रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो करिए सॉल्व, देखिए डिवाइड कहाँ कहाँ पर, यहाँ पर डिवाइड है, लेकिन इसके पहले तो नहीं है, तो इसके पहले नहीं है, पूरा का पूरा नोट कर दीजिए। -12 प्लस ये डिवाइड हो रहा है, इसको डिवाइड हो रहा है, इसको डिवाइड करिए, ये आपका क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ये आपका डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, दोनों डिवाइड करिए। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 9 3 जा 27, 3 आ जाएगा यहाँ पर, ये माइनस का साइन लगा हुआ है, माइनस लाइए। अब 16 डिवाइड बाई 2 है, तो 16 को 2 से डिवाइड करिए, कितना आएगा, 8, कितना आ जाएगा, 8। अब आपने क्या किया, डिवाइड वाले आपने सबको सॉल्व कर लिए। डिवाइड के बाद किसकी बात आएगी, मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लाई को सॉल्व करिए, कहाँ कहाँ मल्टीप्लाई है, ये आपका मल्टीप्लिकेशन है, ये आपका मल्टीप्लाई है, करिए सॉल्व इसको। 10 आएगा, 10 प्लस 8 2 जा 16 -12 प्लस 3 -8। अब वही सेम जो अभी मैंने आपको बताया था, अब इसमें क्या क्या बचा हुआ है, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस बचे हुए हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड,
ऐड कैसे करते हैं, सेम साइन हमेशा ऐड, सेम साइन हमेशा ऐड। तो सेम साइन देखिए किस किस में है, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये तीनों क्या है, प्लस के हैं। तो सबसे पहले प्लस वाले हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करिए, ये 10 और 16 26, 26 और 3 29, क्या हो जाएगा 29। ठीक, अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद ये प्लस वाले साइन होगा, ये माइनस वाले साइन, ये माइनस और ये भी माइनस। ठीक, 12 माइनस का और 8 माइनस का दोनों ऐड करें, कितना आएगा 20। साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि दोनों ही आपके क्या हैं, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। ठीक, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, इस तरह से लिख लीजिए। तो क्या आएगा 20 माइनस का, कितना आएगा 20 माइनस का, ध्यान रखिएगा। तो 20 आपका माइनस का आ जाएगा, 20 माइनस का। अब एक प्लस एक माइनस, डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन होंगे, क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। 20 में से 29 में से 20 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा 9, प्लस का या माइनस का। बड़ा वाला जो नंबर है क्या है, वो प्लस है, तो हमेशा क्या आएगा, प्लस का ही 9 आएगा। हमेशा जो साइन आता है सब्ट्रैक्ट करने में, जो बड़ा नंबर होता है उसी का साइन आता है, बिग नंबर का हमेशा साइन आता है। 29 बड़ा नंबर है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। अब प्लस आप लिखिए या फिर मत लिखिए, क्योंकि इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सबसे लास्ट में जब आप लिख रहे हैं इस तरह से, ठीक है, क्योंकि ये भी आपका क्या है, प्लस का है। तो साइन कौन सा आएगा, जो बड़ा वाला नंबर होगा। अब इसको मैं साफ कर देता हूँ, देखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसको साफ कर दें क्या, नहीं, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर बी, ये भी मैं बुक से लूँगा क्वेश्चन, थोड़ा सा बुक में सही रहते हैं, प्रॉपर तरीके से रहता है सब कुछ। तो ये तो सिंपल था थोड़ा सा, एक और क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। अब लेते हैं 17 प्लस ये ब्रैकेट लगा हुआ 11 के बाद माइनस ये कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट 8 प्लस 3 माइनस 9 ऑफ 6 प्लस 7 माइनस 13 मल्टीप्लाई 14, ब्रैकेट क्लोज्ड, कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज्ड, कर्ली ब्रैकेट थोड़ा सा मैं अच्छे से नहीं बना पाता हूँ, इसके बाद बिग ब्रैकेट भी क्लोज्ड। अब क्या करिए आप, ये लिखा हुआ 17 प्लस 11 माइनस 8 प्लस 3, इसके बाद 9 ऑफ 6 प्लस 7 माइनस 13 ऑफ, सॉरी ऑफ नहीं, 13 मल्टीप्लाई 4। अब क्या करिए, सबसे पहले आप इसको अपने आप से एक बार सॉल्व करिए, ठीक है। क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए, ठीक है, और अपने आप से सॉल्व करिए, आंसर फिर मैच करिए। अगर आंसर आपका आ रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि आपको ये आना स्टार्ट हो गए हैं। अगर नहीं आ रहा है फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए, इसके बाद फिर आप अपने आप से करिएगा, कोशिश करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बोर्ड मास लिखा हुआ है, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट कहाँ कहाँ, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, बहुत सारे ब्रैकेट्स हैं, कोई लाइन ब्रैकेट तो है नहीं। इसमें क्या स्मॉल ब्रैकेट है, सबसे पहले क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये वाला ब्रैकेट, ये जो छोटा ब्रैकेट बना हुआ है ये वाला, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस वाले ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। करिए सॉल्व, स्टार्ट करते हैं। बाकी जो लिखा है उसको पूरा का पूरा एज इट इज़ नोट कर देंगे। 17 प्लस 11 माइनस कर्ली ब्रैकेट 8 प्लस 3 माइनस, अब इसमें देखेंगे 9 ऑफ 6 प्लस 7, और ये क्या है, मल्टीप्लाई है, क्योंकि अब हम लोग ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या क्या दे रखा है, एक मल्टीप्लाई है, एक आपका ऑफ है, मल्टीप्लाई है और ऑफ भी तो दे रखा है, सॉरी ऑफ भी तो दे रखा है। तो ऑफ को भी सॉल्व करेंगे पहले, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। मैंने दोबारा से लिख दिया इसको, दोबारा से ना लिखने की जगह इसको थोड़ा सा साफ करते हैं। देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है, ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए ये ब्रैकेट हो गया आपका, ब्रैकेट के बाद क्या ऑफ भी तो है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऑफ को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे, ऑफ को। तो ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 9 6 जा 54, इसके बाद प्लस 7, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। 13 4 जा 52, 13 4 जा 52, ये हो गया आपका। ब्रैकेट लगाइए पूरे। अब देखिए ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो अब ब्रैकेट में सबसे पहले क्या दे रखा है, ब्रैकेट में सबसे पहले क्या दे रखा है, ऑफ। तो ऑफ को सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्या दे रखा था, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर दिया। तो पहले ऑफ किया, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन कर दिया। एक काम भी कर सकते हैं आप, ऑफ को करने के बाद इसको पूरा का पूरा नोट करिए, एक स्टेप ऑफ का और बढ़ जाएगा, ठीक है। इससे अच्छा आप पहले ही सॉल्व कर सकते हैं। ऑफ को आपने सॉल्व किया तो क्या हो गया, 9 6 जा 54, फिर इसके बाद ये प्लस माइनस सॉल्व होंगे नहीं, 13 4 जा 52 आपका आ जाएगा।
अब इसके बाद देखिए, अब ब्रैकेट को और सॉल्व करेंगे। ये आपका प्लस का, ये भी प्लस का है और ये माइनस का है, ठीक है। तो दोनों को सबसे पहले प्लस वाले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 61 और ये कितना आएगा 52, माइनस का 52। बाकी का पूरा नोट कर दिए। 17 प्लस ब्रैकेट 11 कर्ली ब्रैकेट 8 प्लस 3 और बाहर माइनस लगा हुआ है, ये ब्रैकेट है, बाहर माइनस लगा हुआ है, ये आपका ब्रैकेट है। 61 माइनस 52, ठीक। क्या किया एक बार और समझाते हैं, ध्यान समझिएगा, कन्फ्यूजन अगर हो गया हो। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये ऑफ ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये वाला, क्योंकि बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब ब्रैकेट सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट है, छोटा वाला ब्रैकेट। तो छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर जब हम लोग जाएंगे तो ऑफ मिल जाएगा, सबसे पहले फर्स्ट में क्या मिल जाएगा, ऑफ मिल जाएगा। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑफ को सॉल्व करते हैं। तो ऑफ को हम लोग सॉल्व कर दिया, 9 6 जा 54 हो गया। अब इसके बाद डिवीजन है, कहीं डिवाइड दे रखा है, कहीं डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लिकेशन दे रखा है यहाँ पर। तो 13 4 जा 52, मल्टीप्लिकेशन हम लोग इसमें कर देंगे, मल्टीप्लाई का कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद देखेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया, अब ब्रैकेट ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो अब क्या दे रखा है 54, ये प्लस का, ये भी प्लस का है, दोनों प्लस के हैं, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना आएगा 61 आ जाएगा, ठीक। ये 52 दे रखा है माइनस का, तो माइनस का 52 एज इट इज़ यहाँ पर रख देंगे, ठीक। ये इतना सॉल्व हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, बाकी सब कुछ जैसा लिखा हुआ है वैसा लिखा रहने देंगे। ये ब्रैकेट है 11 माइनस कर्ली ब्रैकेट 8 प्लस 3, 8 प्लस 3। अब ये क्या है आपका, एक प्लस का एक माइनस का, क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा यहाँ पर, 61 में से 52 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 9, कितना बचेगा 9। तो 9 यहाँ पर लिख दीजिए, 9 यहाँ पर लिख दीजिए। ब्रैकेट के अंदर जो 9 हम लोग लिखेंगे उसका साइन कौन सा होगा, उसका जो साइन होगा कौन सा होगा, प्लस या फिर माइनस, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है आपका प्लस का है, तो यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, प्लस का 9 आएगा। तो प्लस का 9 आप लिखिए या फिर मत लिखिए, लेकिन 9 जरूर लिखना पड़ेगा। ये प्लस कंपलसरी नहीं है, ये प्लस आपका कंपलसरी नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप लोग प्लस लगाइए या फिर मत लगाइए, ठीक है। तो प्लस का 9 हो गया, लगा दीजिए, जिससे कि कोई भी आपको डाउट वगैरह ना रहे, लगा सकते हैं आप। अब इसके बाद देखिए, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो ब्रैकेट के अंदर वाले सभी साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं जब भी हम ब्रैकेट को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। ध्यान सुनिएगा, ब्रैकेट के बाहर जैसे ये है, ब्रैकेट के बाहर जैसे ये माइनस का बाहर साइन लगा हुआ है, यहाँ पर 2 + 3 -4 -3 ये लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, जब भी इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो अंदर के साइन सभी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, क्योंकि बाहर नेगेटिव का साइन लगा हुआ है। तो ये प्लस का है, माइनस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का है, माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का है, प्लस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का है, प्लस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का है, प्लस का 2 हो जाएगा। तो इस तरह से सभी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे ब्रैकेट के अंदर वाले, अगर बाहर कोई नेगेटिव का साइन लगा हुआ है, ठीक। तो यहाँ भी नेगेटिव का साइन लगा हुआ है, तो अंदर प्लस का 9 लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। तो 17 + 11 माइनस कर्ली ब्रैकेट 8 + 3, ये क्या है, प्लस का हो जाएगा माइनस का 9। अब ये ब्रैकेट खत्म हो गया, कौन सा ब्रैकेट बचेगा, कर्ली ब्रैकेट बचेगा और बड़ा ब्रैकेट बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के बारे में। तो अब क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा जगह देते हैं, यहाँ पर हम लोग सॉल्व करें इसको, ठीक। थोड़ा सा बड़ा है, आप अगर कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो एक बार रिवाइज मैं करवा दूंगा, अभी पहले आप सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए अच्छे से क्या करना है। इसको पहले पूरा का पूरा यहाँ नोट करते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। 17 + 11 ब्रैकेट भी लगा हुआ है, हाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, बिग ब्रैकेट 11 माइनस से पहले हम लोग क्या देखें, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग चीज़ों को सॉल्व करेंगे। ये 8 प्लस का है और ये 3 प्लस का है, दोनों प्लस के ऐड हो जाएंगे, तो 8 3 कितना हो जाएगा, 11 प्लस का। तो 11 क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, 11। अब क्या 11 के बाद क्या लिखा हुआ है, माइनस का 9, तो माइनस का 9 लिख देंगे, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, इसके बाद बड़ा ब्रैकेट, ठीक। क्या किया था आपने, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया, कर्ली वाले ब्रैकेट को। तो कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद क्या आ गया, पूरा सॉल्व नहीं हुआ अभी तक, आपने क्या किया, प्लस वाले साइन को ऐड कर दिया। अब पूरा हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। प्लस का 11 माइनस का 9, प्लस का 11 माइनस का 9, सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट होने के बाद क्या आएगा, 11 में से 2 जाएगा, माइनस का 11 में से 2 जाएगा, क्या 11 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा, माइनस का या फिर प्लस का, किसका बचेगा, जो बड़ा वाला नंबर हो उसका साइन लेंगे। बड़ा वाला नंबर क्या है, 11 क्या है, प्लस का, तो प्लस का 2 आएगा यहाँ पर,
ठीक है, प्लस का 2 आएगा। अब प्लस का 2 लिखिए, यहाँ पर मत लिखिए, लेकिन 2 जरूर लिखिएगा। प्लस का साइन लगाना है तो लगा दीजिए, चलो लगा देते हैं, लगा दिया। ठीक, अब देखिएगा 11 ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2। अब ओनली आपके पास बचा हुआ है कौन सा ब्रैकेट, अब आपके पास बचा हुआ है बड़ा वाला ब्रैकेट। तो बड़े वाले ब्रैकेट को सब्ट्रैक्ट, इसमें सब्ट्रैक्ट दे रखा है, एक प्लस का एक माइनस का, तो सब्ट्रैक्ट करिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 माइनस 2 कितना बचेगा, 9। प्लस का किसका, प्लस का, क्योंकि बड़ा वाला नंबर क्या है आपका, प्लस का है। ठीक, अब आपके पास ये आ गया, तो अब इसको क्या करिए, ऐड करिए। 9 प्लस 17 26 आ जाएगा, 26। थोड़ा से सबसे बड़ा क्वेश्चन ले लिया मैंने, मुझे क्या करना था, एक और सिंपल सॉल्व करवाना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर आप समझेंगे इसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप कोशिश करिएगा समझने की, एक बार मैं और इसको रिवाइज करवा देता हूँ, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन दे रखा था 17 प्लस बड़ा ब्रैकेट 11 माइनस 8 प्लस 3, ये किस में, कर्ली ब्रैकेट में, माइनस 9 ऑफ 6 प्लस 7 माइनस 13 मल्टीप्लाई 4। तो बोर्ड मास क्या बताता है, बोर्ड मास रूल क्या कहता है, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मीन्स ब्रैकेट को हटाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट दिख रहा है, सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा है, ये वाला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इस ब्रैकेट को हम लोग पकड़ बना लेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें देखेंगे कि सबसे पहले क्या दे रखा, ऑफ दे रखा है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ऑफ को सॉल्व करेंगे, ऑफ के बाद डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर इसके बाद एडिशन, इसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑफ को सॉल्व कर देंगे। तो 9 6 जा 54 हो गया सॉल्व। इसके बाद 7 लिखा, 7 एज इट इज नोट कर देंगे। फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन भी दे रखा है, तो मल्टीप्लाई को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऑफ को बात क्या आएगा, डिवाइड आएगा, डिवाइड तो दे नहीं रखा है, तो मल्टीप्लाई दे रखा है, तो मल्टीप्लाई को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 13 4 जा 52। अब मैंने आपको पहले बताया था कि सेम साइन हमेशा ऐड होंगे, ये इसका भी सेम साइन है, प्लस भी है, ये भी प्लस है, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये माइनस का है, तो अब ये माइनस का आ गया, माइनस का क्या है 52, एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का और एक माइनस का, एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो बड़ा नंबर होगा उसी का साइन आएगा। सब्ट्रैक्ट करिए, 61 में से 52 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, किसका, प्लस का, क्योंकि जो बड़ा नंबर है उसका साइन क्या है, प्लस है। ठीक, इतना सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद देखिए, ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। तो यहाँ प्लस का है, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस का 9, क्योंकि बाहर नेगेटिव का साइन लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव आ गया। अब इसके बाद देखिए, एक प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, दोनों प्लस के हैं, तो सेम साइन क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐड करने के बाद कितना आएगा, 3 + 8 कितना हो जाएगा, 11 आ गया, और माइनस का 9 पहले से लिखा हुआ है। ठीक, एक प्लस का एक माइनस का, सब्ट्रैक्ट करिए। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा, 2 आएगा। बड़ा वाला नंबर 11 दे रखा है, उसका साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस का साइन लगा देंगे। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर वाले सारे के सारे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक, 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बचेगा, 9 बचेगा। बड़ा नंबर आपका 11 है, इसलिए 11 का साइन आ जाएगा प्लस का 9। ठीक है, अब 17 दे रखा है और 19 दे रखा है, दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर आपका क्या आ जाएगा, 26। ठीक, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलिए एक और करवा देते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करवा देते हैं, बुक तो यहाँ पर है। ठीक है, एक बड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करवा, इसको थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अपने आप से इसको ट्राई करिएगा, आंसर आप इसका आएगा 26। देखिएगा, एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, सब लास्ट है बस। ठीक है, देखिएगा, थोड़ा सा समझा रहा हूँ इसलिए लेंथी हो रहा है, अगर इसको आप प्रैक्टिस में आ जाएगा आपकी तो बहुत जल्दी जल्दी आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। 14 + 3 सी, 14 + 3, 14 + 3, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, 34 माइनस 18 माइनस 4, सारा 4 है, 14 है। ठीक है, ऊपर लगा हुआ है लाइन ब्रैकेट, ऊपर कौन सा ब्रैकेट लगा हुआ है, लाइन ब्रैकेट, ये लाइन ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद डिवाइड बाई 3, ये ब्रैकेट बंद हो गया, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बंद हो गया, कर्ली ब्रैकेट बंद हो गया, कर्ली ब्रैकेट थोड़ा सा बनाने में दिक्कत होती है, चलिए ठीक है, ठीक बन गया। इसके बाद 3, फिर इसके बाद जो ब्रैकेट है, कौन सा ब्रैकेट है ये देख लो थोड़ा सा ध्यान से, ये बड़ा ब्रैकेट है, 6 × 2 प्लस 17 माइनस 2 × 7 स्मॉल ब्रैकेट
एंड आफ्टर दैट बिग ब्रैकेट। ये हो गया क्वेश्चन। ठीक, ये मैंने स्पेशली इसलिए लिया है क्योंकि अभी क्या था, ऑफ भी आपका कंप्लीट हो गया, ऑफ भी आ गया था, अब बचा था लाइन वाला ब्रैकेट या बार ब्रैकेट। अब इस लाइन ब्रैकेट को हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी हम लोग समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा क्या दिख रहा है इसमें सॉल्व करने के लिए, इसमें ब्रैकेट तो पहले दिख गए, एक ब्रैकेट ये दे रखा बड़ा सा और एक ब्रैकेट ये दे रखा है और यहाँ भी आपका एक छोटा सा ब्रैकेट दे रखा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। कौन कौन सा ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट। लाइन ब्रैकेट को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लाइन ब्रैकेट कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक, अब देखिएगा लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 14 + 3 कर्ली ब्रैकेट 34। अब आप एक काम करिए, इसको थोड़ा सा पॉज करिए और अपने आप से इसको करिएगा, ट्राई करिएगा। ठीक है, पॉज करने के बाद मैं तो कर ही रहा हूँ, जब आपका आंसर आ जाए फिर इसके बाद देखिएगा कि हाँ मेरा आंसर क्या है और आपका क्या है, मैच करिएगा। अगर नहीं हो रहा है फिर इसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, लेकिन हाँ ईमानदारी से देखिएगा जरूर, मतलब क्या है कि अपने आप से जरूर इसको ट्राई करिएगा ईमानदारी से। ये मत करिएगा कि हाँ सॉल्यूशन देख लेते हैं फिर इसके बाद कर रहे हैं, अपने आप से एक बार फर्स्ट एक बार ट्राई जरूर करिएगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। अब मैंने 2 क्वेश्चन लास्ट वाले अच्छे लिए। अब इसके बाद देखिए ये सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब इसका साइन मत देखिएगा, नहीं तो आप साइन देख लें कि सर इसका भी साइन नेगेटिव है, इसका भी साइन नेगेटिव है, साइन दूर लगा हुआ है। ठीक है, जो लाइन ब्रैकेट है इन दोनों के ऊपर ही लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम एज कंसीडर करेंगे क्या है, ये प्लस का है ना कि माइनस का। अगर आप इसको कंसीडर कर लेंगे माइनस के साइन को तो पूरा पूरा आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप, 18 - 14, 18 - 14 कितना बचेगा आपका 4, कितना बचेगा 4, लगा दीजिए कर्ली ब्रैकेट। अब आपका जो ऊपर वाला लाइन ब्रैकेट है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक, इसके बाद डिवाइड वाला, डिवाइड बाई 3 ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर 6 × 2, अभी मत करिएगा इसको, 17। इसके बाद जो स्मॉल ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट है, हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14। तो 14 किसका आएगा, प्लस का। देखिए एक बार मैं बता देता हूँ, 7 × 2 = 14 प्लस का आएगा, लेकिन बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक स्टेप कम कर रहा हूँ मैं, 7 × 2 = 14 प्लस का आएगा, बाहर नेगेटिव का साइन लगा हुआ है, तो बाहर नेगेटिव का साइन लगा हुआ है, प्लस का 14 क्या हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। माइनस का 14 मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब छोटा वाला ब्रैकेट आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक, छोटा वाला ब्रैकेट आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ पर ब्रैकेट बड़ा वाला मैंने लगा दिया। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 14 + 3, ये कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करिए, कितना आएगा, क्या आएगा, 34 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा 30, कर्ली ब्रैकेट अभी लगा रहने दो। ठीक, ये लगा हुआ है, प्लस का, सॉरी प्लस नहीं, डिवाइड, डिवाइड का 3, यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा हुआ है। अब इसको सॉल्व करिए, 6 × 2 = 12, 17 पहले से लिखा हुआ है, माइनस का 14। ठीक, अब देखिएगा, अब यहाँ पर जो ब्रैकेट लगा हुआ, ब्रैकेट के अंदर कितना था, 30 था। तो इसको क्या हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, लेकिन सॉल्व करने के बाद बाहर भी तो 3 है, बाहर जो 3 है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इस ब्रैकेट के अंदर जो 30 लिखा हुआ है। ऐसा मत करिएगा कि नहीं आप इसको ऐड कर दें पहले या डिवाइड कर दें। तो ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ और ब्रैकेट के बाहर जो भी है, जो भी नंबर है, तो किसके साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा 30 के साथ। तो कितना आ जाएगा, 14 प्लस इसका मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट अब पूरी तरह खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 × 3 = 9 और एक 0, 90 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद डिवाइड, डिवाइड 3, डिवाइड 3, यहाँ पर भी ब्रैकेट है, पूरा ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसको सॉल्व करिए, ये प्लस का ये भी प्लस का है, दोनों प्लस के हैं। जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 7 2 9 29, वही है आपका 14, किसका, माइनस का। ठीक, सॉल्व करिए, नेक्स्ट आगे चलिए। 14 + 90 डिवाइड बाई 3, अभी आपका ब्रैकेट खत्म नहीं हुआ है। अब इसको क्या करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, 29 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 15, कितना बचेगा 15, किसका, प्लस का या माइनस का, प्लस का ही बचेगा। ठीक है, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है 29 और उसी का साइन क्या आएगा, प्लस आएगा। अभी देखिए, अब एक काम मत करिएगा आप कि ऐसा मत करिएगा कि 90 डिवाइड बाई 3 लिखा हुआ है, ऐसा मत कर देना कि 90 को आप 3 से डिवाइड कर दें, क्योंकि अभी ब्रैकेट ही पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखा हुआ है। अगर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है नंबर और बाहर कोई भी अगर नंबर है तो सबसे पहले उसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो 14 + 19, बार बार मैं 19 बोल रहा हूँ इसको, ठीक है, सॉरी, क्या हो जाएगा, 14 + 90, 14 + 19, फिर से 19 बोल दिया, 14 + 90, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सॉरी।
14 प्लस 90 डिवाइड बाई इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो 15 3 जा 45, 15 3 जा 45, 45 आ गया। अब इसके बाद सॉल्व करिए, 14 प्लस, अब इसका डिवाइड करिएगा, अब डिवाइड करिए, इसका ध्यान रखिएगा, अब इसका डिवाइड करिएगा, 90 डिवाइड बाई 45, 90 डिवाइड बाई 45 कितना आ जाएगा 2। अब इसके बाद 14 प्लस 2 कितना आ जाएगा 16। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 16, इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। बहुत सारी मिस्टेक करेंगे आप जब भी इसको सॉल्व करेंगे, आप नहीं, कई सारे लोग, मोस्टली मैंने देखा है लगभग 90% लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। इसका जो सॉल्यूशन करते हैं कुछ ना कुछ इसका आंसर अलग अदर आता है। क्या करेंगे, हो सकता है पहले डिवाइड कर दें आप, या हो सकता है इसका मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर इसका डिवाइड कर देंगे, कहीं ना कहीं ये मिस्टेक होती है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, सी था, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा 16 ही आएगा इसका आंसर। गला सूख रहा है थोड़ा। अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा है, होमवर्क में क्वेश्चन एक आपको दे रहा है, ध्यान रखिएगा, इसको करिएगा और इसका जो आंसर है उसको कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देख लें, कौन सा दूँ, ठीक है। लिखिए 12 प्लस बिग ब्रैकेट, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट, इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, सब तीनों एक ही साथ है, 9 डिवाइड बाई 3 ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस 4 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट 4 डिवाइड बाई 2, इसमें भी ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, और स्मॉल ब्रैकेट के बाद कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, फिर उसके बाद ऑफ है, ठीक है। ऑफ के बाद 2 है, फिर प्लस है, फिर इसके बाद 2 माइनस ब्रैकेट में 2 माइनस 4 माइनस 3, ठीक है। और दोनों के दोनों क्या है, इस तरह से लाइन ब्रैकेट में क्लोज्ड है, और यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट बंद हो जाता है और बड़ा ब्रैकेट भी बंद हो जाता है, ठीक। सारे ब्रैकेट कंप्लीट हो गए, ठीक। इस क्वेश्चन को आप क्या करिए, होमवर्क में करिए, और इसका जो कमेंट है, इसका जो आंसर है उसको कमेंट करिएगा, ठीक है। बस एक ही करिए आप, ठीक। ये जो है इसको होमवर्क में करिए। होमवर्क में चलिए एक और दे देते हैं, कौन सा दें, सही क्वेश्चन है क्या इसमें, ये कर लेंगे, वैसे इतना टफ नहीं है। चलिए एक और दे देते हैं, दोनों के आप कमेंट करिएगा इसके क्या क्या आंसर आ रहे हैं। तो एक है ब्रैकेट लगा हुआ है, बड़ा ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट, ठीक, बड़ा ब्रैकेट है, ये बड़ा ब्रैकेट है, बड़े ब्रैकेट में है, फिर इसके बाद कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट तो अच्छा बनते ही नहीं है, कर्ली ब्रैकेट है, फिर इसके बाद 22 है, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 18 प्लस 3, और इसके बाद जो कर्ली ब्रैकेट वो बंद हो जाता है, फिर इसके बाद माइनस, फिर अगेन कर्ली ब्रैकेट है, इसके बाद 40 डिवाइड बाई 10, ठीक है, और प्लस 3 माइनस 5। ये तो आसान हो गया, ठीक है। ये कर्ली ब्रैकेट है, आफ्टर डैट बड़ा ब्रैकेट, ये थोड़ा सा आसान हो गया। चलो कोई बात नहीं, कर लीजिएगा दो, एक सिंपल, एक थोड़ा सा मॉडरेट, हार्ड नहीं कह सकते, मॉडरेट कह सकते हैं। दोनों आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है, और इसका कमेंट भी करिएगा, ठीक है। जो भी आंसर साइंस के कमेंट करिएगा। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है कहीं भी, तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।